अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सऊदी अरब से। अब जो लोग, जो कंपनियां, जो कफ़िल अपने वर्कर को बुलाना चाहते हैं नए तरीके से, नए वीज़ा पे, तो अब उनके लिए कुछ नए रूल रेगुलेशन जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं और इससे प्रवासियों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है और जो लोगों को प्रॉब्लम आती थी पहले वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अधिकतर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। गिरफ्तारी, चेकिंग, एयरपोर्ट और भी कुछ बड़ी खबरें हैं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो एक हफ्ता के अंदर 13 से 14,000 लोगों को पकड़ा गया और इन्हें सबको डिपोर्ट करने की तैयारी चलेगी। ध्यान रखिएगा, ये पूरे तरीके से सभी तरीके के लोग हैं। इसमें इलीगल लोग भी हैं, अपने कफिल के पास से भाग गए वो भी हैं, बिना वीज़ा के आए थे बॉर्डर पार करके वो भी हैं, और काफ़ी समय से जो लोग अपना इकामा रिन्यूअल नहीं कराए थे वो लोग भी हैं। हर तरीके का बंदा है। अब इनको अलग-अलग तरीके से डिपोर्ट किया जाएगा। एक भाई ने सवाल किया था, जो लोग पकड़े जाते हैं, इल्लीगल होते हैं, उनको कितने समय में उनके देश भेज दिया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप पुराने हैं, काफ़ी समय आपको सऊदी अरब के अंदर हो गया है, मतलब 8-10 साल आपको हो चुके हैं, तो फिर आपको 2-3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स बनने में, आपका जो भी कागज़ी कार्रवाई होती है उस पर होने में तो आपका टाइम जा सकता है। लेकिन अभी हाल ही में ही आप गए, 1-2 साल हुआ है, तो फिर आपका जल्दी काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके ऊपर कोई भी केस ना हो तो आपको बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आपके कफ़िल ने या फिर आपकी कंपनी ने या फिर कोई भी मुकदमा आपके ऊपर है, उन्होंने या फिर कोई केस वगैरह कर दिया है, तो जब तक वो फाइनल नहीं होता है तब तक आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। आपके ऊपर कोई कर्ज़ है, कोई फ़ाइन वगैरह है, जुर्माना है किसी भी तरीके से, तब तक वो पे नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं भेजा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आने वाले वक्त में क्यूआ प्लेटफॉर्म पे अपडेट करके बताया गया है कि 10 ऐसी कंडीशन है, अगर कोई भी कंपनी वीज़ा इशू करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें उसे अपनी ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि अब तत्काल में अगर कोई कंपनी वीज़ा निकालना चाहती है तो निकाल सकती है। 2 साल से पुरानी है तो 50 वीज़ा तत्काल में निकाल सकती है। अगर नई है कंपनी तो 5 वीज़ा तत्काल में 5 बंदों को बुला सकती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि अब लेबर मार्केट को अच्छा करने के लिए और भी सऊदी सरकार जो है सख्त हो रही है, और जो है लोगों के ऊपर और जो कंपनी के मालिक हैं उनके ऊपर, कंपनियों को रूल रेगुलेशन को लेकर हर तरीके से सख्त हो रही है और लेबर मार्केट को बेहतर बनाया जा रहा है। अगर कोई भी कंपनी अपने वर्कर को बुलाना चाहती है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि उसका जो पहले वर्कर काम करते हैं उनको टाइम टू टाइम सैलरी देना होगा। कोई भी रिकॉर्ड ऐसा ख़राब नहीं होना चाहिए कि सैलरी को लेकर कोई कंप्लेन वगैरह हो बे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो सर्विस, जो कंपनी वादा करती है, एग्रीमेंट होता है, उसके अनुसार उसको सारा कुछ जो है पे करना पड़ेगा, तभी उसको वीज़ा मिलेगा। उसके पास में कोटा होना चाहिए तब वीज़ा मिलेगा। और जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, जो शर्तें हैं वो सारी शर्तें फुलफ़िल कर रहे हैं, फुलफ़िल कर रही हैं कंपनियाँ, तभी उनको वीज़ा मिलने वाला है आगे बंदों के लिए। तो अब जो है इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं निकल के, आने वाले वक्त में लोगों को परेशानी ना हो, लेबर मार्केट को बेहतर बनाया जाए, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से। एक भाई ने सवाल किया, अगर हम एयरपोर्ट पे आते हैं, हमारे पास में 2 पासपोर्ट हैं, एक पुराना है एक नया, हमारा पासपोर्ट नया भी हमारे पास में है, पुराना भी हमारे पास में है, तो क्या हमें कोई परेशानी होगी या फिर खाली नए पासपोर्ट को लेकर चले जाएं? ध्यान रखिएगा, अगर आपने सफ़र नहीं किया है और आपका नया पासपोर्ट बन के आ चुका है, अगर आपने उसका किसी भी तरीके से यूज़ नहीं किया है, तो अपने दोनों पासपोर्ट अपने साथ में लेके जाने होंगे, क्योंकि आपने वीज़ा वगैरह भी दिखाना होगा, सारी चीज़ आपने क्लियर करनी होंगी। उसके बाद में जब आप 1-2 सफ़र कर लें तो उसके बाद में अपना एक ही पासपोर्ट से चल जाएगा, वरना आप अपने दोनों ही लेके जाएँ तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर पहले पे वीज़ा लगा हुआ है, दूसरा आप पासपोर्ट लेके जा रहे हैं, पहले को छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी होगी, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग सफ़र करने वाले हैं तो एयरपोर्ट पे एक चीज़ का ख़ास करके आपने ध्यान देना है, अपने साथ कोई भी ऐसा सामान ना लेकर आना है जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो कंट्री होती है जिस कंट्री में आप जाने वाले होते हैं, वो कंट्री बैन कर रखी है उस सामान को, तो ऐसा कोई भी सामान नहीं लेकर आना है। अभी कुछ लोगों को पकड़ा गया एयरपोर्ट, जद्दा एयरपोर्ट पे, जो कि अपने साथ में नशे का सामान लेके जा रहे थे, और बड़े पैमाने पे, मतलब ये है देखिए, नॉर्मली भी नशा, आप जैसे गुटखा, तम्बाकू, खैनी वगैरह, अगर आप पूरा बैग उसी चीज़
से भर लेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर आप छोटा-मोटा आप लेके जाएँ, 2 पैकेट लेके जाएँ तो फिर उसको निकाल के फेंका जा सकता है, आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन बड़ा आप ये काम कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस चीज़ से आप ज़रूर बच के रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।